आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 1। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, यानी कि हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी चीजें कहाँ पे होती है, कौन से टूल्स होते हैं, कौन से ऑप्शन होते हैं और कैसे जो है इसमें काम करते हैं। तो एक मैं ओवरव्यू आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडो 11 का यूज कर रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर में जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। तो मैं यहाँ पे विंडो स्टार्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आता है, इसे कहते हैं वेलकम स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे जो एमएस वर्ड यूज कर रहा हूँ ये है एमएस वर्ड 365, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 जिसे कहते हैं। अगर आप ये यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 यूज कर रहे हैं या फिर 2016 यूज कर रहे हैं, तो आपको जो है लुक जो है सेम मिलेगा, लेकिन हो सकता है कुछ फंक्शन जो इधर उधर होंगे। आपके सिस्टम में जो एमएस वर्ड वर्जन होगा उस पर डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। 2007 सबसे पॉपुलर वर्जन है जो कि बहुत ही पुराना है। उसके बाद 2016 है। उसके बाद अभी जो है 2021 जो है वो लेटेस्ट चल रहा है। 2023 में अभी तक जो है 2021 वर्जन सबसे ज्यादा चल रहा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 एक होता है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी डिवाइस में चला सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा चलता है। तो मैं यहाँ पे उसी को यूज कर रहा हूँ। लेकिन आपके सिस्टम में कोई भी एमएस वर्ड हो, काम आप सभी में कर सकते हैं, सभी में सभी टूल्स होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि जो नया एमएस वर्ड होता है, जो वर्जन होते हैं अलग अलग, उन वर्जन में लुक थोड़ा सा अलग होता है और कुछ फंक्शन, दो चार ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, नए होते हैं। बाकी सारी चीजें जो है बिल्कुल सेम होती है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि एमएस वर्ड का जो ओवरव्यू है वो कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब एमएस वर्ड मैंने ओपन किया तो इस तरह से ओपन होके आया। अब यहाँ पे नया पेज नहीं आया है मेरे सामने। ये जो स्क्रीन है इसे कहते हैं वेलकम स्क्रीन। ये जो वेलकम स्क्रीन है वो आपको 2019 में, 2021 में आपको देखने को मिलता है और 365 में भी मिलता है। लेकिन अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं तो उसमें ये वेलकम स्क्रीन आपको नहीं मिलेगा। उसमें डायरेक्ट आपके सामने नया पेज ओपन होके आ जाता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नया पेज ओपन होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो वेलकम स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो होम है, न्यू है, ओपन है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट सेक्शन है, फीडबैक है और ये ऑप्शन है, कुछ अदर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट है। रिसेंट में वो फाइलें होती है जो फाइल आपने हाल ही में बनाया है या ओपन किया है, जिसपे काम किया है, वो फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट वाले सेक्शन में यहाँ पे। उसके बाद एक होता है यहाँ पे पिन। पिन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, उसमें ज्यादा काम आप करते हैं या बार बार उसे ओपन करना पड़ता है, तो उसको आप पिन कर लेंगे तो वो यहाँ पे लिंक रहेगा एक तरह से। उस पर क्लिक करेंगे और तुरंत वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद है शेयर मी। अगर आपके पास किसी ने शेयर किया है तो वो फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ होता है एक न्यू। अभी मैं यहाँ पे होम में ही हूँ तो यहाँ पे मिलता है न्यू। न्यू में देखेंगे तो पहला है आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि नया पेज ले सकते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो यहाँ पे 0 लेवल से आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट फाइल बनाना और आपको उसका डिजाइन पहले से बना बनाया मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे टेम्पलेट भी दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब यहाँ पे टेम्पलेट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे वेलकम टू वर्ड, उसके बाद ये है। उसके बाद यहाँ पे एक रिज्यूम बनाने के लिए है, कैलेंडर का है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मोर टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे और भी टेम्पलेट आप देख सकते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट पे भी काम कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ होता है ओपन। ओपन में क्लिक करके जो भी फाइलें आपने बना के सेव किया हुआ है वो फाइल आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए ऑप्शन मिलता है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जो भी फाइल है मैंने रिसेंट में बनाया है, काम किया है, ओपन किया, वो फाइल यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करके मैं चाहूँ तो किसी को भी ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक है फोल्डर ऑप्शन। फोल्डर का मतलब ये होता है कि किस फोल्डर में मैंने काम किया है, कौन से फोल्डर मैंने यूज किया है, वो सभी फोल्डर यहाँ पे मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ पे फोल्डर में भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको ब्राउज। ब्राउज पे क्लिक करके फाइल को ओपन करेंगे आप। दिस पीसी, पीसी का मतलब है जिस कंप्यूटर में अभी आप ये चला रहे उसी के लिए ये यहाँ पे कह रहा है दिस पीसी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल या फोल्डर जो भी होगा वो आपको शो करेगा। तो जिस फोल्डर में आपने फाइल रखा है या जहां से ओपन करना चाहते हैं वहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये है यहाँ पे ऐड प्लेस। ऐड प्लेस का मतलब ये है कि अगर फाइल को आप ऑनलाइन सेव करना चाहते हैं, जैसे कि वन ड्राइव होता है या गूगल ड्राइव हो गया या कोई और क्लाउड स्टोरेज में, तो उसे यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे।
तो देखिए मेरे सामने ये जो है नया पेज आ गया। अभी ये जो यहाँ पे ब्लैंक देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं पेज। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ऑटो सेव, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इन्हें कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। वेलकम स्क्रीन मैंने आपको बता दिया था कि वेलकम स्क्रीन जो है ये होता है वेलकम स्क्रीन। अब हम आ गए हैं नए पेज में, तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, नए पेज में मैं वापस आ गया। यहाँ पे ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, ये होता है आपका टाइटल बार। अब टाइटल बार में जो बाय डिफॉल्ट टाइटल होता है, जो एमएस वर्ड खुद से टाइटल डिसाइड करता है, वो करता है डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, इस तरह से जितनी फाइलें आप बनाते जाएंगे उनका ये अपने आप नाम देता जाएगा, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इस तरह से। तो ये हो गया आपका टाइटल बार। ये होता है आपका सर्च बार, यानी फाइल में जो भी चीजें आपने लिखा है, काम किया है, उसमें कोई वर्ड कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं मेरा यहाँ पे नाम आ रहा है, ये हो गया आपका प्रोफाइल सेक्शन। उसके बाद ये जो है पैड प्लान लेने के लिए आइकन है। उसके बाद आप समझते हैं ये 3 बटन देख रहे हैं आप, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये कट करने का, ठीक है, और ये है मैक्सिमाइज, ये है मिनिमाइज। अब इन बटन का जो सेक्शन होता है उसे कहा जाता है विंडो कंट्रोलर की। विंडो कंट्रोलर की इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप पूरा विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं एक तरह से। अगर आप यहाँ मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड मिनिमाइज हो गया, यानी कि डाउन हो गया, और यहाँ पे टास्क बार में आपके यहाँ पे आ गया। कंप्यूटर के यहाँ पे देखेंगे अपने टास्क बार में यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक करके और आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अगर माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 3 फाइल मेरे सामने ओपन है, तो मैं इसमें काम कर रहा हूँ अभी, तो मैं इसे ओपन कर लूंगा। उसके बाद एक होता है मैक्सिमाइज, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड अगर मैक्सिमाइज है तो छोटा साइज हो जाएगा, और अगर छोटा है और फिर से आप क्लिक करेंगे इस पे तो मैक्सिमाइज यानी कि फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। उसके बाद आप जो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से कहीं पे भी माउस का एरो लेके जाएंगे इस तरह से, और इसको छोटा कर सकते हैं माउस के पॉइंटर को खींच के इस तरह से। ऊपर से अगर आप करेंगे तो ऊपर से भी कर सकते हैं। देखिए जब भी आप एमएस वर्ड पे इस तरह से माउस लेके जाएंगे तो एक माउस का पॉइंटर बनता है, तो उसी पॉइंटर से ये काम होता है। इस तरह से आप चाहे तो एमएस वर्ड को उठा के कहीं भी साइड में भी अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, या डबल आप क्लिक कर देंगे यहीं पे टाइटल बार पे, यहाँ यानी कि ये तो टाइटल बार है ही आपका, यहाँ पे सर्च में कहीं पे खाली जगह में डबल क्लिक तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है इसे कहते हैं टैब। अब यहाँ पे ये फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू के बाद है होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारी टैब बनी हुई है। अब ये टैब के अंदर चलते हैं, जैसे कि होम टैब में चलते हैं, फाइल में नहीं चलेंगे क्योंकि ये तो फाइल मेन्यू होता है। अब ये फाइल मेन्यू आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि एमएस वर्ड 2019 हो गया, 2021 हो गया, 2016 हो गए, या 365 हो गया, उनमें ये फाइल मेन्यू मिलेगा। लेकिन अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं, 2010, तो उसमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक फाइल का आइकन बना रहता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शन सारे होंगे, पुराने वर्जन हो या नए वर्जन हो, सभी होंगे। फर्क बस इतना होता है कि नए वर्जन में सिक्योरिटी अपडेट किए जाते हैं, कुछ फंक्शन को इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, और कुछ चीजें नए डाले जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पुराने वर्जन में आप काम नहीं कर सकते, सभी काम होंगे, चाहे नए वर्जन यूज करें आप या कोई पुराना वर्जन। और मैं यहाँ पे विंडो 11 में यूज कर रहा हूँ। अगर यही एमएस वर्ड 2021 को आप विंडो 10 में इंस्टॉल कर लेते हैं या विंडो 8.1 में इंस्टॉल कर लेते हैं तो सेम चीजें काम करेंगे, क्योंकि विंडो से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। विंडो अलग चीज है, सॉफ्टवेयर अलग चीज है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, यानी कि एमएस वर्ड का। इसे शॉर्ट में वर्ड भी कहते हैं, विनवर्ड के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं। ये जो है एक एमएस ऑफिस का ही पैकेज होता है। एमएस ऑफिस जो पैकेज होता है उसी में ये इंक्लूड रहता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया तो समझ लीजिए उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जितने भी होते हैं वो सभी आपको उसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे होम में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेस्ट है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। और इन ऑप्शन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटे अक्षर में यहाँ पे भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, उसके बाद है फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, इस तरह से। तो अब इन्हें क्या कहते हैं, देखिए ये जो हो गया यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी चीजें आ गई, ये हो गया आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप या ब्लॉक। कुछ लोग इसको ब्लॉक भी कहते हैं, तो इसको ब्लॉक या आप जो है ग्रुप कह सकते हैं। तो यही दो कहे जाते हैं। इसको जो आप कह सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप, ये हो गया आपका पैराग्राफ ग्रुप। अगर मान के चलते हैं कोई आपको फोन पे कह रहा है कि फॉन्ट ब्लॉक में जाके बोल्ड पे आप क्लिक कीजिए,
तो कैसे आप समझेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे इस फॉन्ट ब्लॉक में और उसने क्या कहा कि बोल्ड पे क्लिक कीजिए, बोल्ड यानी कि अक्षर को मोटा करने के लिए। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये है आपका बोल्ड ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो मोटे अक्षर में हो जाएगा। उसके बाद ये होम टैब में क्लिक करने के बाद जितने ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं रिबन। ये जो है रिबन है एक तरह का, इन्हीं रिबन में ये जो है अलग अलग जो है ग्रुप बने हुए हैं। रिबन के अंदर ग्रुप होते हैं। पहला होता है टैब, टैब के अंदर हो गया आपका रिबन और रिबन के अंदर हो गए अलग अलग ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है। सीखने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स को कहाँ पे एमएस वर्ड में दिया गया है और उसे क्या कहते हैं, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं और कहाँ पे वो रहते हैं। उसके बाद एक होता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ये जो देख रहे हैं ये खिसकाने वाला, इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। अब ये जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल यानी कि सीधा, इसको सीधा खिसका सकते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल कैसे देखेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए ये जूम ऑप्शन है, यहाँ पे एमएस वर्ड को जूम करने के लिए। अभी ये 100% पे, इसको जूम करना हो तो आप प्लस पे क्लिक करके जूम कर सकते हैं या इस एरो को माउस से पकड़ के इस तरह से ड्रैग करेंगे इधर तो ये जूम हो जाएगा। अगर जूम आउट करना है तो ये माइनस साइन देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं, या ये जो ऑप्शन है इसको इस तरह से ड्रैग करके लाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। जितना जूम आउट करना है कर सकते हैं। कम से कम जूम आउट आप जो है 10% कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 500% कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि एमएस वर्ड में कम से कम जूम कितना कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जूम कितना कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं 500% और कम से कम कितना कर सकते हैं 10%। तो ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, देखेंगे तो बहुत ज्यादा जूम हो गया। अब जूम करने के साथ ही यहाँ पे क्योंकि पेज बहुत जूम हो गया तो जो भी मैटर आपके पेज पे होगा वो कट जाएगा, दिखेगा नहीं आपको स्क्रीन पे। तो उसके लिए यहाँ पे आपके सामने आ जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको इस तरह से पकड़ के खिसका के अपने टेक्स्ट को आप देख सकते हैं जो भी आपका मैटर है। उसके बाद मैं इसको जो है 100% कर देता हूं। तो 100% कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको ला के इस पे छोड़ देंगे 100 पे, देखिए 100% हो गया। अब इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, वो होता है रूलर। रूलर कहाँ पे होता है? देखिए व्यू टैब में जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ रूलर है। रूलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है कि आपके पेज में कितना मार्जिन है और पेज किस तरह का है, क्या सेटिंग है, वो जानकारी आपको रूलर के अंदर मिल जाता है। रूलर में यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं। तो जब भी कोई काम करना होता है, किसी तरह का स्पेशल डॉक्यूमेंट या फाइल या पेज बनाना होता है तो उसमें जो है रूलर दिया रहता है, तो वो रूलर के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं तो उस समय मार्जिन का और ये रूलर का बहुत ज्यादा यूज होता है, वहां पे यूज करना पड़ता है, तो उस समय आपको जो है रूलर मदद करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है? देखिए पेज मार्जिन उसे कहते हैं जो खाली एरिया होता है जहां पे हम काम नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये देख रहे हैं एक एरो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये जो एरो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, यानी कि जो भी चीज आप टाइप करेंगे वो यहीं पे इंसर्ट होगा, इसलिए इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया वेलकम, ये मैंने टाइप किया वेलकम सब्जेक्ट गो, ये मैंने टाइप किया वेलकम सब्जेक्ट गो। तो अब आप देखेंगे तो ये जो टेक्स्ट टाइप हुआ वो यहाँ से हुआ है, यहाँ से नहीं हुआ है बिल्कुल शुरू से। अब साइड में इतना मार्जिन जो है खाली रह गया इधर भी, और उसी तरह इधर भी रहेगा, ऊपर इतना जगह खाली है और नीचे भी पेज में खाली जगह रहेगा। तो ये खाली जगह हो गया आपका मार्जिन। पेज का मार्जिन अगर आपको कम या ज्यादा करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप पेज का मार्जिन कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं ओवरव्यू के बारे में। तो पेज का मार्जिन जो है ये चारों तरफ होता है, यानी कि ऊपर भी होगा, पेज के नीचे भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी होगा और राइट हैंड साइड में भी होगा। तो पेज के मार्जिन में कभी भी काम नहीं होता है, वो एरिया खाली रहता है। उसके बीच में जितना एरिया होता है वहीं पे आप कोई भी काम कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, शेप लगा सकते हैं, या किसी भी तरह का काम आप वहीं पे करेंगे। उसके बाद एक होता है यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक होता है यहाँ पे वर्ड काउंट, ये होता है वर्ड काउंट, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जितना भी आप टाइपिंग करेंगे कोई टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट को काउंट करता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये वर्ड काउंट ओपन हो गया, ये बताएगा कि कितने पेज है आपके पास, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर है जो कि बिना स्पेस के साथ है, स्पेस के साथ कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितने हैं। तो उस चीज के बारे में डिटेल ये देता है वर्ड काउंट। इसे क्लोज करते हैं यहाँ पे। अभी मैं जो आपको एमएस वर्ड का ओवरव्यू बता रहा हूं उसके बाद मैं एमएस वर्ड के पूरे चीजों के बारे में सिखाऊंगा। पहले हम वर्ड के सभी टूल्स और ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद इसमें अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाना
हो, चाहे वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, जैसे रिज्यूम हो, सीवी हो, रिपोर्ट हो, नोट्स हो, असाइनमेंट हो, या बुक लिखना हो, ई बुक तैयार करना हो, वो सब चीजें कैसे करते हैं वो मैं आपको जो है एमएस वर्ड पूरा सीखने के बाद बताऊंगा। क्योंकि एमएस वर्ड में पहले मैं आपको जो है ओवरव्यू मैंने आज आपको सिखाया, ओवरव्यू के बाद मैं आपको इन सभी टूल्स के बारे में बताऊंगा अच्छे से। सभी टूल्स का जब आप यूज करना सीख जाएंगे तब आप एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाना सीख पाएंगे। तो पहले मैं आपको टूल्स के बारे में सिखा दूंगा। टूल्स के बारे में सीखने के बाद मैं आपको जो है इसमें अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट फाइल कैसे बनाते हैं, लोग कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में सिखाऊंगा। क्योंकि एमएस वर्ड का यूज आजकल लगभग सभी जगह ही होता है। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।